जब भी हम ब्रेन स्ट्रोक या दिल की बीमारियों जैसी समस्याओं से बचने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, यही कि डॉक्टर की दवाइयाँ टाइम पर ले लो, खाने में नमक कम कर दो और ज्यादा टेंशन मत लो। देखिए, ये बातें सही भी है, लेकिन जब भी मैं किसी पेशेंट से बात करती हूँ तो मुझे एक ही बात बहुत साफ तरीके से समझ में आती है। जिन आदतों से असल में स्ट्रोक का खतरा 40% तक कम हो सकता है, उनके बारे में तो लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं। वो सोच ही नहीं रहे हैं कि क्या गलतियां हम रोज में करते हैं, क्योंकि स्ट्रोक कभी भी अचानक नहीं आता है। ये एक लंबी चेन का सबसे आखिरी नतीजा होता है जो कई साल पहले से हमारे शरीर में चुपचाप शुरू हो जाता है। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? वो है स्ट्रोक का ये खतरा आपके दिन के सबसे शुरुआती 1 घंटे के आदतों पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। सुबह के समय सिर्फ आंखें खोलने का समय नहीं होता, बल्कि ये वो विंडो होती है जहां हमारा दिल और हमारी नसें सबसे ज्यादा खतरे में होती है और सही आदतों से सबसे ज्यादा ठीक भी हो सकती है। आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जिनकी वजह से आप भी ब्रेन स्ट्रोक या दिल की बीमारियों के खतरे में फंस सकते हैं? अगर उनसे बचना है तो ये चीजें अपना लीजिए, यानी कुछ आदतों को आपको बदलना ही होगा और अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा। और ये बहुत ही सिंपल सी आदत है। तो जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। मेडिकल साइंस और कई रिसर्च ये साफ बताती है कि ज्यादातर स्ट्रोक दिन में किसी भी समय नहीं, बल्कि सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में आते हैं। वजह बहुत सिंपल है। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो शरीर में एक साथ 3 चीजें हो रही होती हैं। पहला क्या है? हमारा सबसे मुख्य स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल अपने दिन के सबसे हाई लेवल पर सुबह के समय होता है। दूसरा, रात भर 7 से 8 घंटे बिना पानी के रहने की वजह से हमारा खून थोड़ा गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। और तीसरा, उठते ही सबसे पहले घंटे में हमारा ब्लड प्रेशर अचानक से तेजी से स्पाइक करता है, जिसे हम मॉर्निंग ब्लड प्रेशर सर्ज भी कहते हैं। यही मॉर्निंग स्पाइक स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुबह की सिर्फ 5 से 10 मिनट की सही आदतों से आप इस खतरे को लगभग आधा कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी 7 मॉर्निंग की आदतें बताने जा रही हूँ जिन्हें अपनाकर आप अपने ब्रेन और हार्ट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इनमें से नंबर 3 और नंबर 6 वाली आदत तो ऐसी है, आपको सच में हैरान कर देने वाली है। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। उठते ही सबसे पहले क्या करना है? पानी पीना है, और वो भी गर्म पानी। रात को 7 से 8 घंटे की नींद के बाद जब हम उठते हैं तो पूरे 24 घंटे में हमारा खून सबसे ज्यादा गाढ़ा उसी समय होता है। जब खून गाढ़ा होता है तो वो नसों में धीरे धीरे बहता है। दिल को उसे पंप करने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और नसों के अंदर खून के थक्के बनने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो आप जानते ही हैं 80% से ज्यादा स्ट्रोक नसों में खून का थक्का जमने की वजह से ही होते हैं। यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की एक रिसर्च में पाया गया कि सुबह उठते ही पानी पीने से खून का गाढ़ापन और चिपचिपा तुरंत कम होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है? सुबह चाय या कॉफी या नाश्ते से भी पहले कम से कम 500 ml लगभग 2 ग्लास नॉर्मल या हल्का गुनगुना पानी आपको पीना है। इस अकेली चीज को करने में सिर्फ 5 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन ये आपकी नसों को तुरंत सुरक्षा देना शुरू कर देता है सुबह से ही। अब बात करते हैं नंबर 2 की। उठने के 10 मिनट के भीतर ही सुबह की धूप लेना जरूरी है। अगर धूप उस समय नहीं है तो जब भी धूप निकले उस समय धूप में जरूर जाए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सुबह की धूप सिर्फ विटामिन डी या मूड सही करने के लिए होती है, लेकिन इसका स्ट्रोक से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। जब सुबह उठने के बाद आप 10 मिनट के लिए कुदरती रोशनी में जाते हैं तो ये हमारे दिमाग में मौजूद मास्टर क्लॉक को सिग्नल भेजती है। इससे हमारा स्ट्रेस हार्मोन अपने सही समय पर स्पाइक होकर अगले 45 मिनट में नीचे गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही अंधेरे कमरे में बैठकर अपने फोन की स्क्रीन देखने लगते हैं और कई घंटे तक देखते रहते हैं तो दिमाग को सही सिग्नल नहीं मिलता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन पूरे दिन हाई रहता है, जो नसों में सूजन पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, बीपी बढ़ाता है और खून को चिपचिपा बना देता है। इसलिए सुबह उठते ही आपको क्या करना है? कम से कम 10 मिनट के लिए बालकनी में टहले या घर की छत पर जाए। नेचुरल धूप को देखने की कोशिश करें। अगर देख नहीं पा रहे हैं तो आंखें बंद करके धूप की तरफ आप मुंह करके थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो सुबह के वक्त ही आपका नेचुरल जो सर्कैडियन रिदम होता है आपकी बॉडी का, वो एकदम से सेट होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं नंबर 3 पर, जो बहुत कम लोगों को पता है। सुबह की वॉक या मूवमेंट के दौरान सिर्फ नाक से सांस लेना।
लेना। चाहे आप सुबह हल्की वॉक कर रहे हो, योग कर रहे हो या घर में स्ट्रेचिंग कर रहे हो, आप सांस कैसे ले रहे हैं ध्यान से देखना है, इस चीज को फील करना है। इसका सीधा असर आपके स्ट्रोक के रिस्क पर पड़ता है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे नाक की गुहा यानी जो साइनसेस होते हैं उनके अंदर एक बहुत ही खास मॉलिक्यूल बनता है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड सांस के साथ सीधे हमारे खून में जाता है और हमारी नसों की दीवारों को रिलैक्स करके खोल देता है, जिससे ब्लड प्रेशर तुरंत नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक उसी समय जब सुबह बीपी अपने सबसे खतरनाक लेवल पर होता है, अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बिल्कुल नहीं बनता है। स्टडी में देखा गया कि वर्कआउट के दौरान केवल नाक से सांस लेने से बीपी मुंह से सांस लेने के मुकाबले बहुत तेजी से कम होता है, नॉर्मल होता है। इसलिए सुबह वॉक के समय मुंह बंद रखें और सिर्फ नाक से गहरी सांस लेने की कोशिश करें। अब करते हैं नंबर 4 की बात। नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट से पहले प्रोटीन खाना है। हम नाश्ते में क्या खा रहे हैं इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम किस तरीके से खा रहे हैं। अगर आप सुबह नाश्ते में सबसे पहले पराठा, टोस्ट, पोहा या सीरियल जैसी कार्ब्स वाली चीजें या मीठी चीजें खाते तो आपका ब्लड शुगर अचानक से तेजी से स्पाइक होता है। इस स्पाइक को संभालने के लिए शरीर में इंसुलिन का एक बहुत बड़ा सैलाब आता है और ये बढ़ा हुआ इंसुलिन हमारे शरीर को फ्लाइट एंड फाइट मोड में डाल देता है। एक तरफ सुबह का कुदरती बीपी स्पाइक और ऊपर से इंसुलिन का भी स्पाइक, ये जो कॉम्बिनेशन होता है नसों पर ज्यादा दबाव डालने लग जाता है। जर्नल ऑफ डायबिटीज केयर की रिसर्च के मुताबिक अगर आप नाश्ते में कार्ब्स छूने से पहले सिर्फ 5 या 10 बाइट्स प्रोटीन जैसे उबले हुए अंडे हो सकते, पनीर, ग्रीक योगर्ट या अंकुरित चने खा लेते हैं तो खाने के बाद का इंसुलिन स्पाइक 57% तक कम हो जाता है। कम इंसुलिन मतलब बीपी पर कम दबाव और स्ट्रोक के खतरे में सीधी कमी होना, इसका मतलब ये है। अब आते हैं नंबर 5 पर, नाश्ते में नाइट्रेट से भरपूर चीजें शामिल करना। मेडिकल रिसर्च में स्ट्रोक से बचाव के लिए इसके बहुत मजबूत सबूत मिले हैं। पालक, मेथी, अरुगुला और चुकंदर जैसी सब्जियों में नेचुरल डाइटरी नाइट्रेट भरपूर मात्रा में होते हैं। जब हम इन्हें खाते हैं तो हमारा शरीर इन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। यह वही नाइट्रिक ऑक्साइड है जो नाक से सांस लेने पर बनता है, लेकिन खाने से मिलने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड अगले कई घंटों तक हमारी नसों को चौड़ा और लचीला बनाए रखता है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग अपनी डाइट में नाइट्रेट्स ज्यादा लेते हैं उनमें स्ट्रोक का खतरा 17% तक कम होता है। चुकंदर या उसका जूस पीने के 1-2 घंटे के अंदर बीपी में बड़ा सुधार देखा गया है। इसलिए सुबह नाश्ते में एक मुट्ठी पालक सोटे करके, सलाद या आधा गिलास चुकंदर का जूस भी आप ले सकते हैं। सुबह नाश्ते से ठीक पहले एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो मुंह के उन अच्छे बैक्टीरिया को मार देता है जो नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6 की। घर से बाहर निकलने से पहले 5 मिनट की स्लो ब्रीदिंग करना। हम सब जानते हैं कि गहरी सांस लेने से स्ट्रेस कम होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सीधे आपके स्ट्रोक के रिस्क को घटाता है। जब आप सांस लेने के मुकाबले सांस छोड़ने में ज्यादा ध्यान लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, तो आपका हार्ट रेट धीमा हो जाता है, ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है और नसें रिलैक्स हो जाती है। 5 मिनट की इस ब्रीदिंग से हमारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी कि HRV बेहतर होती है। HRV का मतलब होता है हमारी धड़कनों के बीच का सूक्ष्म तालमेल। जब HRV जरूरत से ज्यादा कम होती है तो स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। जब HRV अच्छी होती है तो हमारा दिल, नसें बहुत लचीली होकर काम करना शुरू कर देती है। सेल रिपोर्ट्स मेडिसिन की स्टडी के अनुसार रोज सिर्फ 5 मिनट की ब्रीदिंग करने से 4 हफ्ते में HRV में जबरदस्त सुधार आता है। तरीका बहुत आसान है। नाक से 4 सेकंड तक सांस अंदर खींचनी है और मुंह से धीरे धीरे 6 से 8 सेकंड के लिए बाहर छोड़नी है। आप इसे सुबह धूप में बैठकर भी कर सकते हैं। अब नंबर 7 पर आते हैं। सुबह सोकर उठने के 20 मिनट के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करना। कई बार लोग दोपहर में या क्लिनिक जाकर बीपी चेक करवाते हैं और बीपी 120/80 आने पर खुश हो जाते हैं, लेकिन क्लिनिक का वो एक बीपी रीडिंग आपको ये कभी नहीं बताता कि सुबह के सबसे खतरनाक समय में आपकी नसों पर कितना प्रेशर था। जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन की स्टडी बताती है कि जिन मरीजों का क्लिनिक बीपी नॉर्मल था लेकिन सुबह का बीपी हाई रहता था, उनमें स्ट्रोक का रिस्क उतना ही ज्यादा था। सुबह उठकर बिना चाय कॉफी पिए और बिना दवा लिए अपना बीपी का नंबर जानना डरने की बात नहीं है, बल्कि ये आपको किसी बड़े खतरे से पहले ही सतर्क कर सकता है। तो देखा, अपने दिमाग और दिल को स्ट्रोक जैसे खतरे से बचाने के लिए आपको कोई भारी भरकम काम करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये आदतें अपनानी शुरू करनी है। आपको बस थोड़ा सा टाइम लगाना है और सुबह के समय इन आदतों को फॉलो करना है। तो
आप इस हफ्ते सिर्फ पहली 2 आदतों से शुरुआत करिए। सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है और सुबह 10 मिनट के लिए सूरज की रोशनी में बैठे। ये जब आपकी आदतें बन जाए तो बाकी आदतें आपको जोड़ते जाना है। छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।